ये ओंकार नाद शुरू तो होता है शरीर से, मन तक होते हुए चेतना तक। अ से शुरू करते हैं, मानो पेट से शुरू करते हैं, ऊ तक जहाँ दर्द होता है, हृदय तक होते हुए मां तक पहुंचते हैं। ये छोटी बात नहीं, अ ऊ म। शरीर का जो निचला भाग, अभाग, मध्यम भाग और सबसे ऊपरी हिस्सा जिसे हम कमल जैसा अपना मस्तिष्क कहते हैं। जैसे कमल का फूल होता है, उसका शुरुआत तो गंदगी से होती है, लेकिन उसे वो ट्रांसफॉर्म करते हुए सूर्य को और आते हुए जल से ऊपर खिलता है। वैसा ही ओंकार नाद है। ये कमल खिलने की बात है। एक बार आप अ से शुरू होकर सचमुच ऊ को छूकर म तक पहुंच गए और इसके भाव में आप इस भाव को आप जानते हो, तो हर दिन जैसे मानो अपना सामर्थ्य का इम्तिहान है कि हम, ये वादा है अपने खुद से कि शरीर से हम हर समय निकलेंगे जरूर, लेकिन मन से परे पंचभूत के ऊपर हम जरूर नाचेंगे। जब भी हम ऐसे बात करते हैं, कमल का फूल की बात करते हैं, हम कृष्ण की बचपन की लीला याद आ जाता है कि वो कैसे कालिया नाग के ऊपर नाचे थे, अपने डर के ऊपर नाचे थे, लोगों के भय के ऊपर नाचे थे। कालिया नाग के फन के ऊपर जब कृष्ण नृत्य करते हैं, जो उनकी वर्णना है और हम जैसे टेलीविजन में देखे हैं, उससे मन में ऐसा सोच आता है, शरीर, मन और चेतना, इन तीनों जगह में अपना वास स्थली खुद को बनाना पड़ता है। खुद का एड्रेस खुद बनाना पड़ता है। आप शरीर में रह सकते हो, मन में रह सकते हो, चेतना में रह सकते हो, ये आपका खुद का बनाया हुआ घर है। तो आज हम कृष्ण की प्रश्न की, अर्जुन के प्रश्न के उत्तर सुनते हैं कि जो ब्रह्म अवस्था में समाधि में रहते हैं, उनका सोच, भाव और संसार का उनके ऊपर असर
और संसार को वो कैसे देखते हैं। The 55th श्लोक श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनः गतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञ तदा उच्यते। ये सबसे बड़ी बात है। आत्मनि एव आत्मना तुष्ट, आत्मा ही केवल आत्मा को संतुष्ट कर सकता है। ना शरीर ना मन आत्मा को संतुष्ट करता है। आत्मा ही केवल आत्मा को संतुष्ट कर सकता है। ये जो आत्म संतुष्टि ही पोषक है, जीवन का पोषक है। जो आनंद आत्म संतुष्टि में आत्मा से शुरू होता है वो समाधि होता है। जो आत्मा का सिवा आप इंद्रियों के माध्यम से आनंद लेने की कोशिश करते हो वो काम है। काम क्या है? आनंद आत्मा के सिवा अगर कहीं भी से आता है वही काम है। प्लेजर फ्रॉम एनीथिंग अदर देन सेल्फ इज काम। आत्म आनंद के सिवा अगर कहीं से भी सुख आता है वो काम है। कितने सुंदर बात। आत्मा ही आत्म संतुष्टि का कारण है। शरीर आत्मा संतुष्ट नहीं कर सकता है, मन आत्मा संतुष्ट नहीं कर सकता है। वो तरंग पैदा कर सकता है, रिपल्स पैदा कर सकता है। जैसे जल में रिपल्स पैदा होता है शरीर और मन में, वैसे काम पैदा होता है। आपने देखा है कि जल में कैसे तरंग पैदा होते हैं। चाहे वो मरुभूमि की मरु हो, उसमें भी देखिए तरंग पैदा होता है, जल में तरंग पैदा होता है। तो शरीर में मन में तरंग पैदा होता है। ये तरंग भ्रम है। ये तरंग समाधिस्थ अवस्था तक आपको नहीं ले जा सकते हैं, आत्मा से दूर कर सकते हैं। ये तरंग आपको विविधता की ओर, संसार की ओर ले सकते हैं। तो मन ऐसा ही एक व्यक्त है, जैसे जल का तरंग, मरु का तरंग, हर चीज का तरंग होता है। शरीर का तरंग मन होता है। और मन आत्मा अभिमुखी नहीं है। मन हर समय अपने आप को गवर्नमेंट मानता है और हम भ्रम में रह जाते हैं। आत्मा क्या है, मन क्या है। हमारे मन की आनंद और सुखमय अवस्था को हम आत्मा समझ लेते हैं। जहां तरंग रहित अवस्था वही आत्मा है, वही समाधि है। और खुशी और दुख का अगर आपके ऊपर प्रभाव होता है, आपके ऊपर अगर उसका असर होता है, इसका मतलब है आप मन में है। जहां तरंग रहित अवस्था, काम रहित अवस्था, संतुष्टि रहित अवस्था,
संतुष्ट रहित तो नहीं, संतुष्ट पूर्ण अवस्था, वो समाधिस्थ अवस्था है, वो आत्म अवस्था है, वो आत्मस्थित है, वो आत्मा आनंद है। अगर आनंद आपका आत्मा के सिवा कहीं से आता है, खुद के सिवा कहीं से आता है, वो काम है। देखिए कितने सुंदर भाव। काम क्या है? जो खुद से नहीं आता हो, जो आनंद कहीं और से आता है, वो काम है। तो पर्याप्त है इतना जानने के लिए कि संतुष्टि, आनंद खुद का बनाया होना चाहिए। अगर दूसरों के बनाए हुए आनंद को हम अनुभव करते हैं, तरंगित होते हैं, हम कामाशक्त है, कामांध है, कामुक्त है। जो देखिए खुद की रसोई शाल में बनाया हुआ खाना के ऊपर जितना विश्वास है, और कहीं से भी मंगाया हुआ खाना जिसके ऊपर आप नहीं जानते हो, जितना भी आपको वो सुख दे, वो तरंगित करता है मन को। तो जितना तरंग कम हो मन का, जो तरंग कम हो, उतना आत्मा, आत्म अवस्था दिखता है। अभी मन दिखता है, शरीर दिखता है, आत्मा विलुप्त है। अभी तक हमने हर समय सुख का खोज किया है। अगर ढूंढने वाले कस्तूरी मृग जैसे बाहर ढूंढेंगे, वही कामासक्त अवस्था में मृत्यु वरण करेंगे। हर 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 इंसान, हर प्राणी कामासक्त है, क्योंकि वो बाहर से आनंद सुख की तलाश में है। हर इंसान, हर प्राणी जो खुद से आनंद नहीं ले सकता है, वो कामासक्त है। जो खुद परिपूर्ण नहीं है, पूर्णता के लिए दूसरों के ऊपर, दूसरे के ऊपर निर्भर करता है, वो कामासक्त है। जो संतुष्ट नहीं है, वो कामासक्त है। और इस काम आसक्ति में क्या होता है? क्षय होता है। क्या क्षय होता है? समय क्षय होता है। खुद की निपुणता, पूर्णता क्षय होता है। एक बार आत्मस्थित होकर आनंदमय अवस्था को पहचान कर, और आनंद आप ही का, खुद का बनाया हुआ एहसास है, इसे मानकर जब इस संसार में हम रहते हैं, कभी आपने देखा है कि कोई भी गर्म चीज गर्मी ढूंढने के लिए बाहर जाता है? अग्नि कभी रोशनी और उत्ताप ढूंढने के लिए बाहर जाएगा? नहीं। वैसे आत्मस्थित अवस्था या आत्मज्ञानी कभी आनंद ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाते, नहीं मिलता है। वो काम है, वो कामांध है, जो आनंद खुद के सिवा और कहीं आप अगर हम ढूंढते हैं। I am the source of ecstasy. अगर बाहर हम आनंद ढूंढने निकले, इसका मतलब हुआ हम कामांध हो गए, कस्तूरी मृग हो गए, मृत्यु सुनिश्चित है। आनंद ढूंढने वाले शिकार होते हैं। बाहर जो आनंद ढूंढते हैं, वो शिकार होते हैं। उनकी बार बार मृत्यु होता है, क्योंकि आनंद ढूंढने निकले, नहीं मिला, दुख मिला, तो मृत्यु। तो हे अर्जुन, जो समाधिस्थ अवस्था के लोग अपने आनंद खुद से बनाते,
ये बहुत ही सुंदर छोटा सा, आत्मनि एव आत्मना तुष्ट, आत्मा ही केवल आत्मा को तुष्ट कर सकता है, कोई और चीज की जरूरत नहीं। आपकी आत्मा अवस्था आपकी संतुष्टि की अवस्था है। Will this do? ये चलेगा? जी दीदी, यस। बाहर से मंगाया हुआ खाना, जितना भी आप जोमेटो हो, KFC हो, ये बाहर के खाने में आप देखिए आप तरंगित होंगे। घर का चावल दाल खाएंगे तो आप कितना स्थित होंगे। इसका मतलब नहीं है कि आप बाहर का खाना घर के खाना का एक एग्जाम्पल है। इसका मतलब होता है आनंद अपना घरेलू बात है, अपना खुद का सृष्टि किया हुआ संपत्ति है। इस संपत्ति जो सृष्टि करते हैं वो कामासक्त नहीं हो सकते हैं, वो बाहर कुछ नहीं ढूंढते हैं। जब कोई बाहर ढूंढना बंद कर दे और अपने आप में स्वयं परिपूर्ण होने का अनुभव करे, वो मन से बहुत सुंदर भाव से मन से परे हो सकता है। मन बाहर, मन का काम है आपको बाहर से सुख देना। वो जोमेटो है, बाहर से खाना लाकर देता है। जब तक आप आत्मस्थ नहीं होते हो, मन का कर्म चलता रहता है। जिसके घर में खाना नहीं बनता है वो जोमेटो के ऊपर निर्भर करेंगे, मन के ऊपर। अगर मन को आपने सुख ढूंढने का काम दे दिया, बस हो गया आपका राम राम। इसीलिए मन अगर ज्यादा है, इसका मतलब है आप बाहर से खाना मंगाने की कोशिश कर रहे हो। Any questions? मन क्या है? मन का काम है बाहर से लाना। वो सुख लाएगा, दुख भी लाएगा, क्योंकि वो बाहर से लाना। Will this do, Shelly? जी दीदी। तो मन हो गया जोमेटो, स्विगी। मन का एग्जाम्पल अच्छा। जोमेटो, मन का जोमेटो। अब बाहर से जब तक राइट बाहर से कुछ मंगाने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब है आप मन व्यवहार करते हो, तो उसका प्राइस होता है। मन कहाँ से, उसका उत्पत्ति कहाँ से है? शरीर से तो है ना। तो मन जितना, शरीर उतना क्षय होता है, आत्मा उतना लुप्त होता है। तो देखकर मन को थोड़ा, उसका कोई दोष नहीं होता है, आप उसे काम में लगाते हो। हमने हर बार कहा है, हाथ पैर काम नहीं करते हैं, हमारा भाव, हमारा मन ही काम करता है। तो खुद से अगर आपकी आनंद की सृष्टि नहीं हो रही है, आप बाहर से आनंद मंगा रहे हो, आप कामाशक्त, कामाअंध हो, कामुक हो। ये जो 3 गालियां होते हैं आध्यात्मिक भाव में, इससे थोड़ा पहचान लीजिए। अशतो मान सद्गमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मान अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति
एनी क्वेश्चन? आज बाहर से कुछ मंगाना है? नहीं, नहीं? अंदर अब की घर खोज में करनी घर है। में ही बनाना है सब। आज का तो बहुत घर में ही बनाना है सब। मन को कैसे नहीं, मन को अंदर कुछ की करना नहीं है, मन को कुछ अंदर में आनंद है। ज़ोमैटो जैसे आप मंगवाते हो, वैसे मन वैसा ज़ोमैटो ही है और कुछ नहीं है। एजेंट, आप जो चाहिए वो ढूंढ के कोशिश करेगा, नहीं दे पाएगा कुछ नहीं, लेकिन काम में वही, इससे कामासक्त कहते हैं, कामुक कहते हैं। अपने सिवा कहीं से सुख की इच्छा रखना, अपने सिवा, वो काम है। You are the source of आनंद। अगर आप कहीं से और आनंद की आप ढूंढने निकलते हो, वो कामुकता है। कोई क्वेश्चन हर्षा? कोई क्वेश्चन? नहीं दीदी, अब तो काम, आपने मन का भी एक काम बता दिया ना, मन का एक ही काम है, सांसों के ऊपर चलो चलो फिनिश। एंड दीदी वो बहुत ही अच्छा है, द वे इट मेक्स आपको ना बहुत एक अलग ही, एंड उस आ जाना उस सांसों पर भी, इट बिकम्स अ प्रैक्टिस, मींस करते करते वो वैसे ही हो गया है करना, तो दैट इज वेरी, अभी वर्ड्स I खत्म हो understand what you are गए। saying, but एक चीज हमें याद रखना चाहिए, आनंद को आनंद ढूंढने की कोई जरूरत नहीं पड़ता। आनंद तो अंदर में है। अंदर नहीं है, बाहर भी है, चारों तरफ है। कहीं कहीं वो माइंड में पड़ा हुआ एक चारों तरफ आनंद है। आनंद से बने हुए हर प्राणी है। ये पूरा भूगोल हो, ये खगोल हो, ये जितना जो भी ब्रह्मांड हो, ये सब आनंद से बनाए हुए हैं। चारों तरफ आनंद, ईश्वर का आनंद, उनका प्रेरणा, ये सब है। उसके ढूंढने की जरूरत क्या है? इसका ढूंढना मतलब आप ईश्वर को नहीं मानते हो, ईश्वर को ढूंढना है। अरे आपकी पैदाइश माँ से हुई है, ऐसा कोई कह सकता है बच्चा कि बिना माँ की वो पैदा हुआ है? नहीं कह सकता। नहीं। तो ये ब्रह्मांड, ये जो भी हम देख रहे हैं, बिना कोई इसका रचयिता के कैसे बनाएंगे? तो जो खुद स्वयं आनंद है, वो अगर बाहर आनंद निकले, बाहर जाते हैं आनंद ढूंढने के लिए, वही कामुकता है, वो गाली है। गाली को समझिए, क्यों निकले बाहर? अगर कोई आपको आनंद दे सकता है, ये नामुमकिन है। अग्नि को कौन अग्नि दे सकता है? प्रज्वलित अवस्था को प्रज्वलित कौन कर सकता है? तो ये भ्रम है। बेताल बनने का एक, जैसे हम लोग बेताल ही बन जाते हैं किसी के ऊपर ढूंढते ढूंढते आनंद। तो ये जो बेताल, विक्रम बेताल बनने का हमारा कोशिश रहता है, किसी के ऊपर चढ़ जाए, किसी के ऊपर आनंद के लिए किसी के ऊपर निर्भर कर जाए, और जीवन भर वहीं से सोचते हैं कि वहीं से हम आनंद लेते हैं। नहीं होता है ऐसा। भिखारी होते हैं, कामुक होते हैं। दूसरों से मांगने वाला कामुक ही है। उसका मन कर्मस्थ रहता है। जिसका जितना मन, वो उतना ही कामुक। थोड़ा शरीर मिला आत्मस्थ होने के लिए, और थोड़ा बहुत मन चाहिए। बहुत ज्यादा मन नहीं चाहिए। अच्छा खाना पकाने के लिए बहुत कम चीज चाहिए होता है, बहुत कम चीज।
आत्मस्थ होने में एक ही चीज चाहिए, सिर्फ एक जिज्ञासा। कौन बनाया इस सुंदर सा ब्रह्मांड को? यही जिज्ञासा आत्मस्थ कर सकते हैं सबको। कौन बनाया? सब कैसे अपने अपने धारे में चल रहे हैं। पानी अपना धारा निभा रहा है, पेड़ अपना धारा निभा रहा है, मनुष्य अपने धारे निभा रहे हैं। कौन इसे कर रहा है? ये जो हमारे अंदर में एक सृष्टि के प्रति अनुराग भी कह सकते हैं, सृष्टि के प्रति जिज्ञासा भी कह सकते हैं, इससे आप देखोगे कि आपका यही विश्वास कि आप इस ब्रह्मांड का एक अंश हो। ब्रह्मांड का कोई भी अंश आनंद रहित नहीं है, होता है, वो आनंद वर्षा में बना है। ये मन ही केवल। और ये मन कैसे बना? ये मन कैसे बनता है? आपके शरीर और आत्मा के बीच में ये मन कैसे बना? ये अज्ञान का पाठ है। जितना अज्ञान उतना मोटा मन, जितना द्वंद, जितना सत्य से और उतना पूरा बहुत ही व्याप्त मन, प्रखर मन। डर लगता है इस मन से। ज्ञान तो सिर्फ एक ही है, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। Yes. Swagata, any questions? No. So slowly, body is necessary, mind is also necessary, but the most important thing is your Atma Avastha is the only truth. Only truth. वही सत्य है। आपका आनंद केवल सत्य है। जब आप आनंदित रहते हो, बिना कुछ बाहर की चीज के बिना, जब आप आनंदित रहते हो, आप सत्य में रहते हो। सत्य की खोज होनी नहीं चाहिए। सत्य यही है, आपका आनंद ही आपका सत्य। आप जब दुखी हो जाते, आप जब सुखी हो जाते, ये असत्य है। क्योंकि आप दुखी आपके लिए कभी नहीं हुए, दूसरों के लिए होते हो, दूसरों के कारण के लिए होते हैं। जो दूसरों के कारण के लिए खुद को असंतुष्ट करता है, वह अपने आप से दूर चला जाता है। वो कामुक होता है। दुख भी कामुकता है। शाबिनानी, हाँ मामा, will this do? बहुत बढ़िया, बहुत माँ, अच्छा दिया, अच्छा।